बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को टी केक बनाना सिखा रही हूँ और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। बेकरी जैसा केक आप घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बटर लिया है 300 ग्राम और बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे है। कास्टर शुगर ली है मैंने 300 ग्राम। एग्स लिए हैं 6 और ड्राई मिल्क पाउडर लेंगे हम 40 ग्राम और फ्रेश लेमन जूस लिया है मैंने 1 टीस्पून और येलो फूड कलर लेंगे हम फ्यू ड्रॉप्स और मैदा लिया है 300 ग्राम और बेकिंग पाउडर लेंगे 2 टीस्पून और ये हमने केक पैन लिया है। अगर आपके पास केक पैन अवेलेबल नहीं है तो आप एलुमिनियम फॉइल की जो कंटेनर आते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पैन अवेलेबल है तो मैं इसको ऑयल की ब्रशिंग कर रही हूँ और अब इस पे मैंने बटर पेपर लगा दिया है। तो बटर पेपर लगाने से आपका जो केक है वो नीचे से बिल्कुल भी लगता नहीं है पैन में ना। तो आपने इस तरह बटर पेपर लगा देना है और उसको ऑयल से ब्रश कर देना है और ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 टीस्पून के करीब लेना है। तो ये देखिए पैन को हमने ऑयल से ब्रशिंग कर दिया है और ये एलुमिनियम फॉइल की जो कंटेनर होते हैं ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें भी बेकिंग कर सकते हैं इजीली। तो इसको भी मैंने ऑयल से ब्रश कर दिया है। तो आज का जो हम टी केक है वो हम पतीले में बनाने वाले हैं। तो हम पतीले को सबसे पहले प्री हीट के लिए रख देंगे। तो ये देखिए मैंने फ्लेम पे पतीले को रख दिया है और इसकी फ्लेम आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम हमने रखनी है। तो अब हम पतीले में इस तरह का कोई वायर रैक आपने रख देना है सेंटर में और इसको कवर कर देना है। तो अब हम अपने केक की जो है वो बीटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बटर को बीट करना है 2 से 3 मिनट के लिए और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके शुगर ऐड करेंगे हम इसमें, एक साथ नहीं डालनी है हमने। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें शुगर ऐड करती जा रही हूँ और उसको बीट करते जा रहे हैं। तो हम थोड़ी सी स्पीड अब इसकी मीडियम कर देंगे। तो ये देखिए अब ये बीट हो गया है। अब हमने इसमें 1 बाय 1 करके ऐड करने हैं एग्स, जो कि हमने 6 अदद अंडे लिए हैं, उसको हम एक एक करके ऐड करेंगे और इसको एक अंडा ऐड करेंगे और उसको हमने 2 मिनट के लिए बीट करना है। उसके बाद दूसरा एग हम जब ऐड करेंगे, ये देखिए, तो अगेन हमने 2 मिनट बीट करना है। बीटिंग आपकी मिक्सचर की जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका केक फ्लफ़ी और बहुत अच्छा बनेगा। तो आपने हमेशा अपनी बीटिंग पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना है और आपके केक की जब भी आप केक बेकिंग करें तो आपने बीटिंग बहुत अच्छी करनी है। तो ये देखिए 1 बाय 1 करके मैं तमाम एग इसमें ऐड कर रही हूँ और अब हमने इसमें लास्ट एग ऐड कर देंगे हम। ये देखिए तो तमाम के तमाम 6 एग्स इसमें ऐड हो गए हैं और अब हमने इसकी बीटिंग को थोड़ा फास्ट कर देना है। और अब आप इस स्टेज पे ऐड करेंगे इसमें ड्राई मिल्क पाउडर और ड्राई मिल्क पाउडर भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे
और अब हम इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर, और ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। और अब इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस 1 टीस्पून। अगर आपके पास लेमन एसेंस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखिए मैंने मैदे में बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है, और अब इस मैदे को मैंने 2 बार छान लिया है। तो अब हम इस मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे। आपने एक साथ कभी भी कोई चीज़ इसमें नहीं डालनी है। आप जब इस पे चीनी ऐड करें तो वो भी आपने थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है, और जब आप मैदा ऐड करेंगे तो वो भी आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड कर दिया है, बीटिंग हमने बहुत अच्छी तरह कर ली है। अब हम इसको अपने मिक्सचर को स्टॉप कर देंगे, और अब हम केक का जो बैटर है उसको निकाल लेंगे। तो अब हमने पैन में ऐड कर देना है थोड़ा सा मिक्सचर, थोड़ा सा हम रोक लेंगे, जो कि हम एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर में ऐड करेंगे। और इस तरह अब आपने पैन को टैप कर लेना है। इस तरह टैप करने से जो एयर बबल्स वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं, और केक बहुत अच्छा स्पंज बेक होता है। तो अब हमने इसको पतीले में रख देना है, और इसको हमने 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करना है। तो ये देखिए, ये जो हमने एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर में जो हमने केक बेक किया था, ये हमने ओवन में बेक किया था, तो ये बेक होके आ गया है। इसको हम निकाल लेंगे, और हमने इस तरह एक रैक पे जो है इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। कोई भी आप ग्रिल ले लीजिए। तो हम पतीले वाला भी चेक कर लेते हैं। आपने इस तरह टूथपिक को सेंटर में इंसर्ट करना है, और आपने चेक करना है। टूथपिक हमारी क्लीन आनी चाहिए बाहर, तो इसका मतलब है हमारा केक बेक हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी, और इसको भी हमने ठंडा करने के लिए रख देना है। इसको हमने गरम गरम नहीं निकालना है। तो ये देखिए केक ठंडा हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसका हमने बटर पेपर रिमूव कर दिया है, और अब मैं इसको कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बेकरी जैसा टी केक घर पर तैयार हो गया है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और अपना फीडबैक मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है ये केक। तो आप भी घर पर पतीले में केक बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये। तो बेकरी स्टाइल टी केक रेडी हो गया है हमारा घर में। तो आप इसको शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और इसको आप सेव भी कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।